वेलकम फ्रेंड्स। इसमें हम आज देखेंगे फार्माकोलॉजी, जो हमारे इस सेमेस्टर में 38 नंबर की आएगी, जिसमें आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आपको 3 देखने को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव आपके 7 मार्क्स के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हम आपको यूनिट वाइज बताएंगे कि कौन सी यूनिट में से कौन से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट यूनिट जो अपनी इंट्रोडक्शन वाली है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर क्वेश्चन आता है फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स। ये आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 10 नंबर में ये आने की संभावना है इसकी। और फार्माकोकाइनेटिक के अंदर जो 4 इसके पॉइंट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इन इन दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। साथ में आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोलॉजी में आपको ये क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिलेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो। उसके साथ ही आपको यहाँ पे बायो अवेबिलिटी, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर में आ सकते हैं डेफिनेशन के रूप में। तो फर्स्ट यूनिट में आपको ओनली इतना ही पढ़ना है। बात करें नेक्स्ट यूनिट कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी में एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कीमोथेरेपी का ही। तो कीमोथेरेपी में कौन सी है, क्या आता है, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और आता है रोल ऑफ नर्स। ये फार्माकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ नर्स। सेकंड आपको देखने को मिलती है एंटी मलेरिया ड्रग, ये भी आपसे पूछ सकता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में आपसे पेनिसिलिन का नाम भी दे सकता है या सिफेलोस्पोरिन का भी नाम दे सकता है, या फिर आपको ओनली एंटीबायोटिक हेडिंग आएगी तो उसमें आप इन दोनों ड्रग्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ में आता है आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स होती है उनके बारे में भी पूछ लेता है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है जिसका जो है एंटी टीबी ड्रग, टीबी को ट्रीट करने वाली जो ड्रग्स होती है उनके बारे में है, जिसमें आइसोनाइजाइड और रिफाम्पिसिन का सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपको ड्रग का नाम देकर। इसमें से डॉट्स थेरेपी का भी क्वेश्चन बनता है। साथ में आती है एंटी कैंसर ड्रग, एंटी वायरल ड्रग और एंटी फंगल ड्रग। ये क्वेश्चन तब आ सकते हैं जब एग्जामिनर है वो थोड़ा सा हार्ड सा पेपर बनाए। तो सेकंड यूनिट में फ्रेंड्स यही है, आप इतना पढ़ जाओगे तो सफिशियंट है, सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में आपसे पूछते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, उनका क्लासिफिकेशन। आपके कोई भी दो या तीन क्लासिफिकेशन बता सकते हो, 2 या 3 के बारे में, जैसे फिनोल हो गया, ऐसे आप बाकी बता सकते हैं। तो ये आपके 4 नंबर या 5 नंबर, तो ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ यूनिट, जो है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें आपका एक फिक्स क्वेश्चन आता है ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें आपसे सालबुटामोल के बारे में पूछता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका नाम लेकर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या आपके क्वेश्चन आएगा एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट है अपने जीआई सिस्टम की। जीआई में आपको इमेटिक और एंटी इमेटिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। मोस्टली आपसे इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, या फिर आपसे एंटी इमेटिक्स का क्लासिफिकेशन, उसके यूज ये पूछ सकता है। नेक्स्ट ये इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ जाना है, हिस्टामिन क्या होता है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटासिड, एंटासिड के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन के बेस से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट है अपने यूरिनरी सिस्टम की, यानी रीनल सिस्टम की। तो रीनल सिस्टम में डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन पूछता है मोस्टली तो, या फिर आपके क्वेश्चन आएगा डायूरेटिक
डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक में डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है, इनका क्लासिफिकेशन। साथ में आपको कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक के बारे में भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है। और एक छोटा सा टॉपिक है एल्केलाइजर, यह भी आपसे इसमें पूछ सकता है। नेक्स्ट आती है आपकी CNS वाली यूनिट, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट और पूछा जाता है वो है NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आपसे इसका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। उसके बाद में आता है ओपोइड्स या मॉर्फिन। कोई मॉर्फिन ड्रग डायरेक्ट पूछ ले कि ये क्या फंक्शन है इसके। आपसे एनेस्थेसिया के बारे में पूछ सकता है। एंटी कन्वर्जेंट जो भी ड्रग्स होती है या फिर एंटी एपिलेप्सी ड्रग, उनके बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, एक तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग और एंटी साइकोटिक ड्रग। तो ये 5 स्टार है, ये तीनों, ये चारों ही। ये आपसे 5 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है 8th यूनिट, जो है अपने CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो होती है जो बीपी को कम करती है। तो इसमें आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है या फिर बीटा ब्लॉकर है, इनका फंक्शन क्या होता है, कैसे, मतलब डायरेक्ट आपको ड्रग देगा और आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ये भी अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। साथ में आपको पढ़ के जाना है प्लाज्मा एक्सपेंडर, एंटी एंजाइना और एंटी कोएगुलेंट। जो एस कोएगुलेंट मतलब होता है कि कोई भी ड्रग है वो ब्लड का क्लॉट नहीं होने देती। इसमें आते हिपेरिन और वारपेरिन। डायरेक्ट क्वेश्चन इसका भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आती है 9th यूनिट, जिसमें ऐसी ड्रग्स यूज्ड इन CPR। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि CPR के अंदर अपन कौन सी ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे एड्रेनलिन हो गया, वैसे डी एडिकेशन ड्रग भी पढ़ के जाना है आपको। एंटीवेनम और एंटीडोट, इन दोनों में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। साथ ही आपसे वैक्सीन और सिरा के अंदर भी डिफरेंस पूछ सकता है। उसके अलावा फिर आती है अपनी 10th यूनिट। 10th यूनिट के अंदर आपसे OCP एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से। OCP का मतलब होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसके बाद में आता है OHD, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। साथ ही आपसे इंसुलिन के बारे में पूछ सकता है, एड्रेनलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या यूटेरोटोनिक ड्रग्स और स्टेरॉइड। ये इनमें से आपको ये मोस्टली ऊपर की 3 ड्रग्स तो पढ़ के ही जानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। कोई भी डिजीज, कोई भी ड्रग अगर आपसे पूछता है, एग्जाम में आती है, तो आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको उस ड्रग का इंट्रोडक्शन लिखना है। सपोज करो कि अपने आ गई हाइपरटेंसिव ड्रग आ गई, या एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है वो आ गई। तो उसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि ये हेल्प करता है बीपी को कम करने में। तो आपको अच्छा सा इंट्रोडक्शन इसका लिखना है। क्लासिफिकेशन भी अच्छे से लिखना है। क्लासिफिकेशन में जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन सी ड्रग्स है, बीटा ब्लॉकर्स में कौन सी ड्रग है, तो वो आप सभी को लिखना है अच्छे से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की भाई ड्रग है वो कैसे काम करती है या फिर किस रिसेप्टर से जुड़ती है, तो वो आपको लिखना है क्लासिफिकेशन के बाद। फिर आपको लिखना है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, इसके अंदर 4 प्रोसेस आती है, जिसमें एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, डी से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, और एम से ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ई से एक्सक्रीशन। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ब्लड में होता है। मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट हर किसी ड्रग का अपने लीवर में होता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिन के थ्रू होता है या स्टूल के थ्रू होता है। तो उसके बाद में आपको लिखना है उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक के बाद में आते हैं, करना है आपको उस ड्रग के यूज, या जैसे एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्या क्या यूज हैं।
कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी आपको लिखने हैं कि ये ड्रग, इसके कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई भी ड्रग है उसके लास्ट में आपको उसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लिखनी है, क्योंकि इनमें से एक तो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक एग्जामिनर पढ़ सकता है, एक क्लासिफिकेशन का और एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो तीन तीन पॉइंट्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अगर आपने ये दोनों पॉइंट इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन सही लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जिस जिस भी क्वेश्चन पर मैंने स्टार लगा रखा है तो उसको आपको पढ़कर ही जाना है, क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।